शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। जैसे कि हम देखेंगे बाहर के स्कूलों में, तो बाहर के स्कूलों में ऐसा है कि बस पढ़ाई की, मतलब आप आए पढ़े और चले गए, बाकी उनको न स्कूल वालों को कोई मतलब कि बच्चे से, ना बच्चे को मतलब है स्कूल से। पर जो हमारा जो गुरुकुल है, गुरुकुल पद्धति जो है, उसमें लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। 18 घंटे वो नाटक करता है कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं या 24 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा होता नहीं कि वो 18 घंटे 24 घंटे लगातार पढ़ पाए, ऐसा कोई नहीं है। बड़े बड़े टीचर भी बोलते हैं, जैसे ओझा सर है, UPSC की तैयारी कराते हैं, वो बोलते हैं कि आप साधना करो, आप 8 घंटा, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ो, आप पढ़ना 8 घंटा पढ़ो, 6 घंटे की नींद लो, साधना करो, आपको मन नहीं लगा आप दौड़ो, लेकिन आप फालतू के टाइम गवाओ मत, ऐसा बोलते हैं। तो उनका कहने का मकसद यही है कि आप साधना करो, मन को साध लो, आपको साधना करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये UPSC और CGL क्या चीज़ है? स्कूलों में क्या है और अपने गुरुकुल में क्या है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है उस सब में ज़्यादातर क्रिश्चियन बनाने की पद्धति चला है, और हमारे गुरुकुल में क्या है कि अपने धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा और संस्कार, जैसे कि अभी के ज़माने में अगर बच्चों को पढ़ लिख करके, जैसे भैया बोले कि पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन जाए, भले बड़े बड़े IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि अपनी माँ को, अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में, अनाथालय में पहुंचा देते हैं।
उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर में एक कंपटीशन हुआ था, दीप प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता। उसमें 100 में से 100% नंबर लाने वाले बच्चे, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इतना अच्छा मार्क्स कैसे लाए, और वो भी इतना कम समय में। उनको 1-1.5 घंटे के लिए बुक दिया गया था और 1-1.5 घंटे उन्होंने पढ़ाई करके और 50 क्वेश्चन आया था, 50 से 50 का सही जवाब उन्होंने दिया था, यानी 100% मार्क्स लाया था। तो ये 100% के पीछे क्या रहस्य है, चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। हरिओम, मेरा नाम शिवानंद चौरसिया है। मैं भाईंदर में रहता हूँ। मैं अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। चंद श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा में मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। दरअसल मैं जब बुक दिया गया था तो मैंने उसको पढ़ा, स्टार्टिंग से लेके कुछ पन्नों तक मैंने पूरा एक लाइन पढ़ा। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि ऐसा तो क्वेश्चंस बन नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेस किए हैं और मैंने भी बहुत अनुष्ठान में गया हूँ तो बहुत एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे पता था कि मतलब इस टाइप का इतना कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फिर मैंने जो सार चीज़ें उस बुक की, फिर मैंने वो पढ़ना चालू किया। और फिर उसके बाद जैसे कि मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ तो मुझे पहले से ही बहुत कुछ जानकारी है, उसमें जो कहानियाँ थी बहुत सारी मुझे पहले से ही पता थी। और मतलब तो आपके लिए बेसिक चीज़ था, कुल मिला के कहना चाहते हैं कि आपको ये जो भी पुस्तक दिया गया था उसका अध्ययन आपको पहले से भी था। हाँ, मतलब नहीं, पुस्तक का अध्ययन नहीं था, लेकिन पुस्तक में जो चीज़ें थी वो उसका अध्ययन था मुझे। प्रैक्टिकल उसका आपने अनुभव किया था पहले? हाँ, अनुभव भी किया था। और जैसे कि गुरुकुल में पढ़ते हैं तो वो चीज़ जो हमारे दैनिक जीवन मतलब दैनिक में आ भी जाती है, तो फिर इसलिए वो चीज़ हमें पता थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी जो भारत का कंडीशन चल रहा है, एक गुरुकुल पद्धति, दूसरा कन्वेंट स्कूल, ये दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे कि हम देखेंगे बाहर के स्कूलों में, तो बाहर के स्कूल में ऐसा है कि बस पढ़ाई कि मतलब आप आए पढ़े और चले गए, बाकी उनको ना स्कूल वालों को कोई मतलब कि बच्चे से ना बच्चे को मतलब है स्कूल से। पर जो हमारा जो गुरुकुल है, गुरुकुल पद्धति जो है उसमें लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है, जिससे हम अपने आगे के जीवन में विकास कर सकते हैं। लौकिक शिक्षा तो हर एक जगह दी जाती है, जैसे कि बाहर के स्कूलों में भी लौकिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा केवल बस गुरुकुलों में दी जाती है। कहना चाहते हैं कि आज के स्टूडेंट को लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी कंपलसरी है। हाँ, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आप बाहर देखेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन वो ऐसे घूम रहे हैं कि मतलब कोई वो नहीं, मतलब उनका लाइफ का कोई वही नहीं है अस्तित्व, डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं इतना सारा। तो वो उनके पास पढ़ाई है लेकिन उनके पास सूझबूझ विवेक ये सब नहीं है, तो इसके कारण वो ये सब गलतियाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, यही डिफरेंट है कन्वेंट स्कूल और गुरुकुल में। कन्वेंट स्कूल में लौकिक शिक्षा दिया जाता है, लोग को पढ़ लिख के एक अच्छे मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं, IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन भी जाते हैं, लेकिन होता क्या है, उनके साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने की वजह से वो डिप्रेशन में आते हैं, आत्महत्या करते हैं, और साथ ही साथ अगर आत्महत्या डिप्रेशन में नहीं आए तो करप्शन करते हैं। ये डिफरेंट है। अगर वो गुरुकुल में आए, अपनी संस्कृति के बारे में जाने, सूझे बूझे समझे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी वो करप्शन नहीं करेंगे और कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो नंबर 1 बच्चे आए हैं सर, क्या नंबर आपका है? 2nd नंबर ये बच्चे आए हैं, तो मैं इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इतना अच्छा मार्क्स आपको कैसे आया? हरिओम, मैं इस कंपटीशन की तैयारी के लिए सुबह हमको बुक मिला था, बोला गया था कि 2 घंटे इस बुक को पढ़ना है और इस बुक को पढ़ के ही आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो मैंने 2 घंटे इस बुक को पूरा पढ़ के कंप्लीट किया, एक बार ही पढ़ा, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, बनाए, तो मेरा 43 मार्क्स आया 50 में से। तो एक बात बताइए कि एक बार आपने बुक को पढ़ा और एक ही बार में आपको याद हो गया, मतलब इतना आपको कैसे हुआ? हम पहले इस धर्म को ज़्यादा नहीं मानते थे, हम स्टडी करते थे तो टीचर सब बताते हैं कि धर्म के मामले में कभी नहीं पढ़ना, या फिर जैसे हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख, ईसाई, इस सब धर्मों की चीज़ें में आपको नहीं पढ़ना है। पर जब हम किसी के थ्रू अहमदाबाद गए, वहाँ पे शिविर किए, 7 दिन का शिविर किए, तो हमें पता चला कि हमारे धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि मतलब हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे दिवाली क्यों मनाया जाता है, तो दिवाली में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं कि हमें ध्यान करना है, जप करना है। हमें तो सिर्फ इतनी पता था कि पटाखे फोड़ने हैं, होली में रंग खेलना, अबीर खेलना, ऐसा। लेकिन जब हम यहाँ होली खेलें तो पता चला कि हमें जो है ना प्लास्टिक फूलों के रंग से खेलना चाहिए होली। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और भी बहुत सारी चीज़ें। तो याद शक्ति का क्या रहस्य है? याद शक्ति इतना पावरफुल कैसे हो गया आपका? जब हमने बापूजी से दीक्षा ली दिवाली में ही जब गए थे उस समय, उसके बाद हमने योगा करना शुरू किया, फिर माला करना शुरू किया। जब माला करना शुरू किया तो मेरे मन में
जब हम माला करते थे तो मन अलग अलग विचार आते थे। जब उसमें साधना साधना करते करते मेरा मन शांत हुआ। मैं पहले बहुत चंचल था, मेरा मन कहीं भी एक जगह नहीं टिक पाता था, ना ही मैं शांत बैठ पाता था और ना ही मैं कुछ और कर पाता था। तो जब मैंने साधना किया, माला किया, जप किया, योगा किया, यहाँ पे जो योगा सिखाए जाते हैं वो योगा जो हमने किया, तो उस योगा से मेरा मन विद्यार्थी स्टडी कैसे करे, अच्छे कंपटीशन को फेस कैसे करे, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आज के जो विद्यार्थी हैं उनको ना सबसे पहले तो धर्म से जुड़ जाना चाहिए, अपने धर्म से। उसके बाद जो है उनको अपने धर्म से जुड़ने के बाद उनको साधना करना ज़रूरी है। अगर वो जो सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि मैं CGL को क्रैक कर लूँ ना एक बार तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊँगा, फिर वो सोचता है कि मैं जो UPSC क्रैक कर लूँ ना तो मैं IPS नहीं तो IAS तो बन ही जाऊँगा, ऐसा सोचता है। तो जब वो CGL इस सब के चक्कर में पड़ता है तो उसका मन डिप्रेशन में चल जाता है। बहुत बच्चे तो मतलब फांसी लगा के मर जाते हैं, कहीं से कूद के मर जाते हैं, ऐसा होता है। और जब हम साधना करते हैं तो मेरा मन शांत होता है और साधना से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हम अपने अंतरात्मा से बोल रहे हैं, हमें एक किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा, अब डिप्रेशन की बात आपने कहा तो मैंने भी ये स्टडी किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पहले के 18 घंटा 20 घंटा स्टडी करते थे। जो अच्छे UPSC BPSC कंपटीशन करने वाले या मेडिकल कंपटीशन करने वाले बच्चे होते थे वो 18 20 घंटा स्टडी करता था। यहाँ तक कि जो मैंने देखा है कि मेडिकल के स्टूडेंट जो होते थे वो जब पढ़ाई करते थे, जिस बर्तन में वो खाना बनाते थे, सब्जी बनाते थे, उस बर्तन को 6-6 महीने नहीं धोते थे क्योंकि उनके पास टाइम का प्रॉब्लम होता था। तो क्या उस तरह की पढ़ाई करने से क्या सफलता मिल जाएगी? नहीं, देखिए जैसा आप बोले हैं कि ऐसा लगता है कि हम 6-6 महीने बर्तन ना धोएं तो हमें सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जब हम मन में साधना करते हैं, जब हम साधना करते हैं, मन को साध लेते हैं, तो होता क्या है कि साधना करने के बाद हमारे मन में ना बहुत सारे विचार आते हैं। और जो हम दिन भर करते हैं, जैसे हम सुबह उठ के जो भी कुछ किए, उसके बाद हम जब साधना किए, जब हम साधना करते हैं ना तो दिन के विचार आपके आने शुरू करते हैं। जब हम साधना करने बैठते हैं ना, माला करते हैं जब, उस समय आपको पता, हम बताते हैं, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि जब हम साधना करते हैं ना तो मन में पुरानी बातें याद आने लगती है और जब आपकी आंखें बंद रहती है तो पुरानी से पुरानी बातें याद आती है। ठीक है, करने से हमारा मन शांत होगा। तो जब साधना करने से हमारा मन शांत होगा तो पढ़ाई में भी हमें उतना ही ज़्यादा मतलब ध्यान लगेगा। अगर हम डिप्रेशन में रह के पढ़ाई करेंगे तो हम 12 घंटा की जगह पर 24 घंटा भी पढ़ाई क्यों ना करें, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलेगी। सही बोले आप, बोले हैं कि हम 18 घंटे की जगह 24 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल पाएगी क्योंकि हम साधना नहीं किए हैं। मेरा मन कभी इसमें विचलित होता है, कभी इसमें विचलित होता है। हम कभी सोचते हैं कि कभी CGL क्रैक कर ले, कभी UPSC क्रैक कर लें, तो कभी रेलवे क्रैक कर लें, तो ऐसे होगा क्या? अच्छा, आपने जब CGL UPSC और अपने पढ़ाई की बात की थी, एक मैं सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ बच्चे जैसे बोलते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे माइंड को कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई करते तो है, लेकिन पढ़ाई जब करते हैं तो वो जब बुक को पकड़ते हैं तो उनको ऐसा आभास होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंड में तरह तरह की बातें, नेगेटिव बातें आती रहती होगी। हाँ, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिकल देखा है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है कि आप किताब हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको एक टक आपको देखना है, राइट? तो जब वो पढ़ाई करते थे बोलते हैं मैं 18 घंटा स्टडी करता हूँ, लेकिन मैंने एक प्रयोग करवाया बच्चों से कि आप ये ओम है या कुछ भी व्हाटएवर, कुछ भी एक बिंदु लगा दो और उसको एक टक आप 2 से 4 मिनट देखो। जब एक टक आप 2 से 4 मिनट आप उसको देखोगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। आता है? तो अब बताइए 2 या 4 मिनट 5 मिनट में जब उसके आंखों से आंसू आ सकता है तो 18 घंटा कैसे स्टडी करता होगा? 18 घंटे वो नाटक करता है कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं या 24 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा होता नहीं कि वो 18 घंटे 24 घंटे लगातार पढ़ पाए, ऐसा कोई नहीं है। बड़े टीचर भी बोलते हैं, जैसे ओझा सर है, UPSC की तैयारी कराते हैं, वो बोलते हैं कि आप साधना करो, आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ो, आप पढ़ना 8 घंटा पढ़ो, 6 घंटे की नींद लो, साधना करो, आपको मन नहीं लगा आप दौड़ो, लेकिन आप फालतू के टाइम गवाओ मत, ऐसा बोलते हैं। तो उनका कहने का मकसद यही है कि आप साधना करो, मन को साध लो, आपको साधना करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये UPSC और CGL क्या चीज़ है? तो दोस्तों, आपने सुना कि बच्चा क्या करे, साधना करो, मन को साध लो। अगर साधना करोगे, मन को साध लोगे तो आपको ये स्टडी जो है ना, संसारिक जो स्टडी है वो आपके लिए कोई महत्व में बड़ी चीज़ नहीं हो जाती, बड़ी चीज़ नहीं रहती। सर भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि एक कन्वेंट स्कूल का टीचर होता है, उनको बच्चे के साथ कितना मेहनत करना पड़ता है, और एक आप गुरुकुल के टीचर है, आपको अपने गुरुकुल के बच्चे के साथ कितना मेहनत करना पड़ता है और किस तरह आप लोग मेहनत करते हैं, मैं सर आपसे जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। कॉन्वेंट स्कूलों में क्या है और अपने गुरुकुल में क्या है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है उस सब में ज़्यादातर क्रिश्चियन बनाने की पद्धति चला है, और हमारे गुरुकुल में क्या है कि अपने धर्म के प्रति
दृढ़ निष्ठा और संस्कार। जैसे कि अभी के ज़माने में अगर बच्चों को पढ़ लिख करके, जैसे भैया बोले कि पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन जाए, भले बड़े बड़े IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि अपनी माँ को, अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में, अनाथालय में पहुंचा देते हैं। माता पिता को भी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे, वो देश का क्या सेवा करेगा। इसीलिए हमारे पूज्य बापू जी ने गुरुकुल खोले हैं, 50 से अधिक गुरुकुल पूरे देश भर में खोले हुए हैं। वो उनका उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, और वो संस्कार गुरुकुल से ही मिलती है। ताकि संस्कार के, अगर हमारे पास बच्चों को संस्कार रहेगा, अगर वो बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बने, फिर भी अगर संस्कार है तो बड़े बड़े ऑफिसर या अपने माता पिता को क्या, वो देश को भी सेवा कर सकता है अच्छे से। लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो बड़े बड़े ज़मीन जायदाद माता पिता खरीद के रख देंगे, लेकिन फिर भी उसको दारू शराब पी करके वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर संस्कार रहेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी वो सारे चीज़ अर्जन कर सकते हैं। तो हमारे गुरुकुलों में बच्चों को हम नित्य क्रिया से, जैसे सुबह हमें 5 बजे जगाते हैं, उस समय से लेकर के हर काम में उसको बिजी रखते हैं। उसका नियम है जैसे कि 5 बजे जगना, उसके बाद संध्या वंदन करना, संध्या वंदन के बाद स्कूल जाना, स्कूल से 10:40 के टाइम में आता भोजन करते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में 2:30 बजे आते हैं, फिर उस समय नाश्ता करके फिर पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए जाते हैं, स्वाध्याय के बाद खेलने जाते हैं। अब खेलने की बात रह गई, हमारे गुरुकुल में 22 एकड़ का गुरुकुल बना हुआ है। उसमें क्या है कि हर खेल का अलग अलग ग्राउंड है, जैसे कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हर चीज़ का अलग अलग ग्राउंड है। कराटे भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे और सबके कोच भी वहाँ आते हैं। हर खेल के कोच अलग अलग रहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे अगर खेल में भी अपना करियर बनाना चाहे तो वहाँ खेल में भी करियर बना सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों यही डिफरेंट है, यही है गुरुकुल और कन्वेंट में डिफरेंट। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी क्या है, पेरेंट्स जो होता है ना, वो मोहमाया में फंस जाते हैं कि हमारा बच्चा हमसे दूर कैसे जाएगा, हमसे दूर गुरुकुल में कैसे पढ़ेगा, गुरुकुल की संख्या कम है, कन्वेंट स्कूल की संख्या ज़्यादा है, तो हमें नज़दीक के कन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। लेकिन शायद आप लोग को ध्यान होना चाहिए और ये ज्ञात भी होना चाहिए कि पहले राजा महाराजा के बच्चे भी क्या करते थे, गुरुकुल में गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उनके प्रति भी मोह माया को दूर किया जाता था, और इसलिए मोह माया को दूर किया जाता था ताकि मोह माया नहीं रहेगा तो देश के लिए अच्छा काम करेंगे। और जब परिवार से लगाव ज़्यादा रहेगा, अपने फैमिली से ज़्यादा लगाव रहेगा, तो वो बच्चा देश के लिए अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए उन्हें अपने से दूर रखा जाता था। राजा महाराजा के बच्चे भी गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। और यही डिफरेंट है कि आज हम मोह माया के चक्कर में बच्चों को अपने पास, अपने कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, नज़दीक के स्कूल में पढ़ाते हैं, और इसका परिणाम होता है कि बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। अगर बच्चे पढ़ लिख के अच्छा मुकाम तक पहुँच भी जाते हैं, एक IAS ऑफिसर बन भी जाते हैं, तो होता क्या है, वो करप्शन करते हैं। उनके मन में यही आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को मैं लूटूँ। अरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को आप लूट रहे हो, देश को लूट रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ बच्चे या जो उस मुकाम तक सफलता पाया वो बच्चा नहीं होता, कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसका बचपन से उसके माता पिता होते हैं, जो अपनी मानसिकता, उच्च मानसिकता की वजह से कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं उन सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें, गुरुकुल में पढ़ाई करें, और गुरुकुल में पढ़ाकर अपने लिए, अपने देश के लिए बच्चों को जीने के लिए ज्ञान दे, सिखाएं। जैसे मैं आज सुमरन करता हूँ विद्यावती माँ को, जिसके पुत्र फांसी के फंदों पर झूला था। माँ की आंखों में आंसू था, लेकिन माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे के शहीदी पर नहीं रो रही हूँ, मैं अपने कोख पर रो रही हूँ। काश मेरे कोख से एक और भगत सिंह पैदा हुआ होता तो आज उसे भी मैं देश के चरणों में अर्पण कर देती। वो कैसी माँ थी जो देश के चरणों में अपने बच्चों को अर्पण करना चाहती थी। लेकिन एक आज की माँ है, जब गली में कोई किसी का इज्जत लूट रहा होता है, कोई किसी को पिटाई कर रहा होता है, तो माँ कहती है कि बेटा कोई किसी का इज्जत लूटे, कोई किसी के प्रति झगड़ा करे, लेकिन तू मत जाना वहाँ पे बेटा, क्योंकि तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो आप अपने विचार को चेंज कीजिए, आप अपने थॉट को चेंज कीजिए और देश और समाज के लिए जीने की कोशिश कीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।